तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। सो गाइज, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि नैपा अब गोहान को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाता है और क्रिलिन उसकी जासूसी कर रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं नैपा गोहान के किडनैप का इल्जाम पिकोलो पर लगाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैकारोट गोकू के पास आता है और उसने गोकू को बताया था कि उसने अपने मल्टीवर्स में ग्रैंड प्रिस्ट एंड जैनो को मार डाला, लेकिन अब गोकू अपनी जैकेट को वापस कैसे लेगा यह हमें देखना है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप सभी को मेरी वीडियो रोज मिलती रहे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है क्रिलिन से। क्रिलिन कहता है, गोकू ये नैपा झूठ बोल रहा है, गोहान हमारे साथ नहीं है, बल्कि गोहान तो इस नैपा के साथ गया था। तभी नैपा कहता है, देखो तो इन बेशर्मों को, ये लोग तो उल्टा हमारे ऊपर ही इल्जाम लगा रहे हैं। पिकोलो कहता है, बस बहुत हुआ, तुमने बहुत बोल लिया। तभी वेजिटा कहता है, नैपा इन लोगों को बता दो कि सेंस के साथ पंगा लेना कितना भारी होता है। तभी नैपा अब एक्शन मोड में आ जाता है और कहता है, गोकू तुम पीछे हो जाओ, इन दोनों को तो मैं अकेला ही संभाल लूंगा। तभी गोकू कहता है, नहीं नैपा, मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर फाइट हो। वेजिटा गोकू से कहता है, तुम चाहते हो ना कि गोहान तुम्हारे पास आ जाए, तो हमारा साथ दो और इन लोगों को खत्म करो। तभी नैपा जाता है और वो क्रिलिन पर अटैक कर देता है, जिससे क्रिलिन दूर जाकर गिरता है। क्रिलिन भी अब नैपा पर हमला करने लगता है, मगर नैपा की मस्कुलर बॉडी को क्रिलिन के हमलों से कुछ भी नहीं होता। तभी नैपा क्रिलिन को फिर से जख्मी कर देता है, मगर उसी वक्त पिकोलो नैपा पर हमला कर देता है और नैपा को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। गोकू कहता है, रुक जाओ, फाइट मत करो प्लीज। तभी पिकोलो जैसा ही नैपा पर हमला करने जाता है, उसी वक्त वेजिटा पिकोलो के किक मार देता है, जिससे पिकोलो अब दूर जाकर गिरता है। तभी पिकोलो खड़ा होता है और वो वेजिटा से कहता है, लगता है कि तुम भूल गए हो कि तुम और मैं बराबर के ही हैं। तभी पिकोलो वेजिटा के जोरदार पंच कर देता है, जिससे वेजिटा थोड़ा पीछे होता है। तभी वेजिटा कहता है, अब ऐसा नहीं होगा पिकोलो, अब मैं तुम्हें खत्म करके ही रहूंगा। तभी वेजिटा अपने सुपर सैयन में चेंज हो जाता है और वो कहता है, आज तुम कहीं भी बच के नहीं जा पाओगे। तभी पिकोलो भी खुद को बूस्ट करता है और कहता है, चलो देखते हैं कौन किसको मारेगा। और तभी पिकोलो एंड वेजिटा आपस में फाइट करने लगते हैं। ये देखकर गोकू शॉक्ड हो जाता है और कहता है, लगता है कि ये लोग अब एक दूसरे को मार कर ही छोड़ेंगे। इसके बाद सीन जाता है फ्रीजा पर और अब उसने अपनी गोल्डन फॉर्म भी अनलॉक कर ली है। मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस लेवल तक इतनी जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन अच्छी बात है कि मैं जल्दी ही इस लेवल तक आ गया। अब मैं उस सैन को खत्म कर पाऊंगा। मैं आ रहा हूँ गोकू। इसके बाद हम देखते हैं कि मार्वल यूनिवर्स में सिल्वर सर्फर गैलेक्टस को हराकर कहीं जा रहा होता है, मगर तभी उसके सामने एक पोर्टल खुलता है और वो उस पोर्टल से सीधा ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में आ जाता है। हाँ, ये मैं कहाँ पर आ गया हूँ? ये वर्ल्ड तो बहुत ही अजीब है, लेकिन मैं यहाँ पर कैसे आ गया? इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैनोला सोच में पड़ा होता है। ग्रैनोला कहता है, ये आखिर कब आएगा वो हीरो, और वो होगा कौन? क्या वो यहाँ की सिचुएशन ठीक कर पाएगा? इसके बाद सीन जाता है पिकोलो वर्सेस वेजिटा पर और वो दोनों अभी तक लड़ रहे होते हैं। तभी क्रिलिन अपनी एनर्जी चार्ज करता है और वो वेजिटा पर मारने लगता है, लेकिन तभी नैपा क्रिलिन पर हमला कर देता है। इसके बाद पिकोलो वेजिटा पर भारी पड़ने लगता है और वो वेजिटा को इंजर्ड कर देता है। तभी वेजिटा गोकू से कहता है, कैकारोट तुम देख क्या रहे हो, मेरी मदद करो, ये हमें खत्म कर देगा। तभी पिकोलो कहता है, नहीं गोकू, ये झूठ कह रहा है, ये तुम्हें बस फंसा रहा है। तभी गोकू कहता है, वेजिटा मैं पिकोलो से नहीं लड़ सकता हूँ, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? वेजिटा कहता है, तुम्हें लड़ना पड़ेगा कैकारोट। गोकू अब सोच में पड़ जाता है कि वो किसकी बात पर विश्वास करे और तभी वहां पर एकदम जोरदार ब्लास्ट हो जाता है, जिसका इम्पैक्ट गोकू से वेजिटा, पिकोलो, क्रिलिन, नैपा सभी जख्मी हो जाते हैं।
और हम देखते हैं कि वहाँ पर फ्रीजा आ जाता है। फ्रीजा उन सभी पर हंस रहा होता है और कहता है आई एम बैक मंकीज। तभी वेजिटा फ्रीजा को देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है फ्रीजा तुम यहाँ। फ्रीजा कहता है हाँ मैं यहाँ पर तुम सभी को खत्म करने आया हूँ। तभी वेजिटा बोलता है मगर हमारे बीच तो डील हुई थी ना कि तुम यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लोगे। फ्रीजा अब गुस्सा होता है और कहता है डील हमारी इस बात पे हुई थी कि मैं सन गोकू को खत्म करूंगा, लेकिन इस गोकू ने मेरे नाक में दम कर दिया है। इसने मुझे 2 बार मारकर भगाया था, इसलिए मैं तुमसे की गई डील तोड़ रहा हूँ और अब तुम सबको मरना होगा। तभी गोकू कहता है मैंने ऐसा कब किया, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो फ्रीजा। तभी फ्रीजा कहता है ज्यादा इनोसेंट मत बनो गोकू। उसी वक्त पिकोलो गोकू से कहता है देखा तुमने गोकू, एसेंस तो तुम्हारे भी सगे नहीं है, इन्होंने तुम्हारी जान के साथ सौदा किया है। तभी वेजिटा कहता है अपनी बकवास बंद करो। तभी क्रिलिन भी कहता है गोकू ये लोग झूठे हैं और गोहान भी इन्हीं लोगों के कब्जे में है। तभी नैपा गुस्सा होकर क्रिलिन पर हमला करता है, लेकिन उसी वक्त फ्रीजा नैपा को मार डालता है। ये देखकर वेजिटा शॉक्ड हो जाता है। गोकू भी नैपा की डेथ को देखकर हैरान हो जाता है। तभी फ्रीजा बोलता है जब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो और कोई नहीं बोलेगा, समझ में आया। तभी फ्रीजा वेजिटा की तरफ इशारा करके उसे अपने सामने बुलाता है और कहता है वेजिटा यहाँ आओ मेरे सामने। तभी वेजिटा फ्रीजा के आगे आ जाता है। फ्रीजा कहता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूँ। तुम्हें तो क्या मैं सबको जिंदा छोड़ दूंगा, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। वेजिटा पूछता है कैसी शर्त। तभी फ्रीजा स्माइल करके कहता है तुम लोगों को मेरे पांव पकड़कर जान की भीख मांगनी होगी। अब ये सुनकर वेजिटा शॉक्ड हो जाता है और पिकोलो तो फ्रीजा की बात पर गुस्सा हो जाता है। पिकोलो बोलता है और नहीं, इससे अच्छा तो हम मरना पसंद करेंगे। ये सुनकर फ्रीजा के चेहरे पर स्माइल आती है और वो कहता है मुसीबत पड़ने पर हर कोई गलत फैसले लेता है और तुम भी वही कर रहे हो, मगर मैं तुम लोगों को थोड़ा टाइम देना चाहूंगा ताकि तुम लोग अच्छे से सोच लो कि तुम जीना चाहते हो या मरना। तभी गोकू कहता है वेजिटा जल्दी करो, फ्रीजा के आगे सिर झुका लो। वेजिटा कहता है ये तुम क्या बोल रहे हो काकारोट, मैं प्रिंस ऑफ वोल्सेन हूँ। गोकू कहता है हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। तभी वेजिटा कहता है काकारोट तुम तो फ्रीजा को 2 बार हरा चुके हो, तो तुम हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे हो। तभी गोकू कहता है तुम लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, वो दरअसल मैं नहीं था। वेजिटा कहता है तुम नहीं थे तो क्या वो तुम्हारा भूत था। तभी पिकोलो वेजिटा के पास आता है और कहता है मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बात करना नहीं चाहोगे, लेकिन हम दोनों की सोच एक जैसी है, हम दोनों ही फ्रीजा के सामने नहीं झुकना चाहते हैं। वेजिटा पूछता है तो अब तुम चाहते क्या हो। पिकोलो कहता है हम दोनों को शायद से एक हो जाना चाहिए, तभी हम फ्रीजा को हरा पाएंगे। ये सुनकर वेजिटा पिकोलो को कहता है क्या कहा तुमने, तुम और मैं एक? नहीं, मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारे साथ टीम अप नहीं करूंगा। पिकोलो कहता है जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक बात याद रखो, अगर हम लोग मारे गए तो जिस तरह फ्रीजा ने प्लेनेट वेजिटा तबाह कर दिया था, उसी तरह वो इस प्लेनेट को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। ये बात सुनकर वेजिटा को गुस्सा आने लगता है। तभी हम देखते हैं कि गोकू को गोहान की याद आती है और वो गोहान को ढूंढने के लिए वहां से भाग जाता है। तभी वेजिटा गोकू को देखकर शॉक्ड हो जाता है। फ्रीजा हंसकर कहता है एक बार फिर से गोकू भाग निकला। शुरुआत होती है सिल्वर सर्फर से और वो ड्रैगन बॉल के वर्ल्ड में घुस रहा होता है। तभी सिल्वर सर्फर ग्रैनोला को देख लेता है। ग्रैनोला भी सिल्वर सर्फर को देख लेता है और वो कहता है ये कौन है, इसे तो यहाँ पर कभी नहीं देखा। तभी सिल्वर सर्फर ग्रैनोला की तरफ आता है, मगर ग्रैनोला को ये लगता है कि सिल्वर सर्फर उस पर हमला करने वाला है। तभी ग्रैनोला अपने स्नाइपर शॉट को चार्ज करता है और वो सिल्वर सर्फर के मारने लगता है, मगर तभी सिल्वर सर्फर अपनी स्पीड बढ़ा लेता है और वो ग्रैनोला के हमलों से बड़ी ही आसानी से बच जाता है।
ग्रैनोला को सिल्वर सर्फर की स्पीड समझ में नहीं आ रही होती। वो कहता है ये तो बहुत ही फास्ट है, मैं इसे देख भी नहीं पा रहा हूँ। तभी सिल्वर सर्फर ऊपर से ग्रैनोला पर एनर्जी अटैक कर देता है, जिससे वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और अब ग्रैनोला बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। इसके बाद सिल्वर सर्फर ग्रैनोला के पास आता है और कहता है तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? ग्रैनोला कहता है मुझे लगा कि तुम मुझ पर वार करने वाले हो, इसलिए मैंने तुम पर हमला किया, मगर तुम हो कौन? यहाँ पर तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। सिल्वर सर्फर कहता है हाँ, ये बात तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पर आया कैसे। ग्रैनोला अब थोड़ा शॉक हो जाता है और वो सोचने लगता है और कहता है कहीं ये वो तो नहीं, मुझे पता करना होगा। सिल्वर सर्फर कहता है ठीक है, तो मैं चलता हूँ। ग्रैनोला पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो? सिल्वर सर्फर बताता है मैं अपने वर्ल्ड जा रहा हूँ, मैं तो यहाँ पर चेक कर रहा था कि ये जगह कौन सी है, लेकिन मैं खुद अपने वर्ल्ड जा सकता हूँ। तभी ग्रैनोला कहता है तुम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए हो, बल्कि तुम्हें यहाँ पर बुलाया गया है। ये सुनकर सिल्वर सर्फर पूछता है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, कौन बुलाएगा मुझे यहाँ, और ये क्या नौटंकी चल रही है, कौन हो तुम? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी ग्रैनोला कहता है इस वर्ल्ड को ड्रैगन बॉल वर्ल्ड कहते हैं, तुम मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। इसके बाद सीन जाता है अदर वर्ल्ड में, जहाँ पर वेजिटा कहता है आखिर इस कैकारोट को हो क्या गया है, ये भाग क्यों गया? तभी फ्रीजा कहता है उसकी फिक्र करना बंद करो और आओ मेरे सामने भीख मांगो। इसके बाद वेजिटा फ्रीजा के सामने आता है और वो फ्रीजा के आगे झुकता है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। फ्रीजा स्माइल करके कहता है वेरी गुड, अब चलो मेरे सामने अपनी जान की भीख मांगो। इसके बाद वेजिटा अपनी पूरी फोर्स लगाकर फ्रीजा के एक जोरदार पंच मार देता है, जिससे फ्रीजा को बहुत ही दर्द होने लगता है। वेजिटा कहता है तुम चाहते हो कि प्रिंस ऑफ वॉल्सेन तुमसे जान की भीख मांगे, लेकिन ये हरगिज नहीं होगा। तभी फ्रीजा को वेजिटा पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन अब पिकोलो भी वेजिटा की मदद करता है और वो भी फ्रीजा पर पंच कर देता है, जिससे फ्रीजा थोड़ा पीछे सरकता है। फ्रीजा अब कहता है तो तुम लोगों ने अपनी मौत को चुना है, तो ठीक है। तभी फ्रीजा पिकोलो पर कूद पड़ता है और वो पिकोलो के जोरदार पंच मार देता है, जिससे पिकोलो दूर जाकर गिरता है। तभी वेजिटा फ्रीजा पर अटैक करने जाता है, मगर फ्रीजा वेजिटा के एनर्जी बॉल मार देता है, जिससे वेजिटा भी दूर जाकर गिरता है। फ्रीजा कहता है तुम लोगों ने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, अब मरो यहाँ पर। तभी पिकोलो अपनी एनर्जी से फ्रीजा की पीठ पर वार करता है, लेकिन उसी वक्त वेजिटा फ्रीजा के काफी सारे पंचेस मार देता है, जिससे फ्रीजा काफी इंजर्ड होने लगता है। तभी फ्रीजा वेजिटा को ब्लॉक कर देता है और वो वेजिटा के जोरदार किक कर देता है, और अब फ्रीजा वेजिटा से कहता है क्या बात है सेन, तुम तो अभी से ही हार मान गए हो, अभी तो तुम्हें और लड़ना होगा, नहीं तो तुम अपनी प्राइड को कैसे बचाओगे। तभी पिकोलो अपनी एनर्जी चार्ज करता है और वो फ्रीजा पर हमला करने ही वाला होता है कि उसी वक्त फ्रीजा ही पिकोलो के डेथ बीम मार देता है, जिससे पिकोलो जख्मी होकर गिर जाता है। फ्रीजा वेजिटा के सामने आ जाता है और वो वेजिटा की बुरी तरह से पिटाई करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं डरपोक गोकू को, और वो गोहान को ढूंढ लेता है। गोहान कहता है डैड आप आ गए। गोकू भी गोहान को पाकर खुश हो जाता है और कहता है तुम ठीक तो हो ना गोहान। लेकिन इतने में ही वहां पर गिनी फोर्स का एक मेंबर रकून आ जाता है और वो कहता है तो तुम दोनों यहाँ हो। गोकू अब रकून को देखकर शॉक्ड हो जाता है, लेकिन गोहान उसे देखकर काफी सीरियस होता है। रकून कहता है लगता है कि तुम्हारी मौत मेरे हाथों होनी थी। तभी गोहान गुस्से में कहता है डैड आप इसको धूल चटा दीजिए। तभी गोकू गोहान को चुप करवाते हुए कहता है हे गोहान ऐसा नहीं बोलते, चुप हो जाओ। इस पर रकून कहता है लॉर्ड फ्रीजा ने कहा है कि गोकू उनका शिकार है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं बस तुम्हारे बेटे को खत्म करूंगा।
ये सुनकर गोकू शॉक्ड हो जाता है और कहता है, हे, तुम गोहान के पीछे क्यों पड़े हो? उसका सेंस से कोई वास्ता नहीं है। देखो, तुम जो बोलोगे, तुम जहां बोलोगे, मैं वहीं पर जाने के लिए तैयार हूँ। तुम बस गोहान को छोड़ दो। तभी गोहान चिल्लाकर कहता है, डैड, आप इसे हरा सकते हो। आपको इसके सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है कि आप सबसे स्ट्रॉन्ग हैं। तभी रकून हंसने लगता है और कहता है, लगता है कि तुम्हारे बेटे को तुम पर ज्यादा ही विश्वास है। तभी रकून गोकू पर अटैक कर देता है, जिससे गोकू दूर जाकर गिरता है। ये देखकर गोहान शॉक्ड हो जाता है। रकून कहता है, ये देखो, तुम्हारे डैड तुम्हारे सामने ही पड़े हैं। वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता और अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तभी गोकू जख्मी हालत में कहता है, नहीं रकून, प्लीज उसे छोड़ दो। अब रकून गोहान की तरफ बढ़ता है, लेकिन अचानक से वहां पर एक तेज रोशनी चमकने लगती है, जिससे वहां पर रकून और गोहान को कुछ भी नहीं दिखाई देता। और तब हम देखते हैं कि गोकू अब वापस से खड़ा हो चुका है, लेकिन ये गोकू ओरिजिनल टाइमलाइन का गोकू होता है। रकून गोकू से कहता है, तुम फिर से खड़े हो गए, लगता है कि तुम अभी ही मरना चाहते हो। तभी गोकू अपनी एनर्जी से रकून पर वार करने लगता है, जिससे रकून इंजर्ड हो जाता है। अब ये देखकर रकून को यकीन नहीं होता कि गोकू ने उस पर हमला कैसे कर दिया, और गोहान अब खुश हो जाता है और कहता है, ये हुई ना बात, डैड, इस इडियट को जल्दी से मार कर भगा दीजिए, आप ये कर सकते हो। तभी रकून गुस्सा होता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर अटैक करो। लेकिन तभी गोकू बड़ी ही तेजी से रकून की तरफ बढ़ता है और वो एक जोरदार कोनी रकून के मार देता है, जिससे रकून की हालत खराब हो जाती है। तभी गोकू अपना कामेहामेहा चार्ज करता है और अब रकून की मौत वहीं पर हो जाती है। ये देखकर गोहान बहुत ही हैरान होता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि गोकू ने इतनी पावरफुल एनर्जी इस्तेमाल कैसे करी। गोकू अब सीरियस होकर गोहान से कहता है, गोहान, घर जाओ अभी, इसी वक्त। इसके बाद गोकू वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। अब सीन जाता है सिल्वर सर्फर पर, और ग्रैनुला सारी बात उसे बता चुका है। सिल्वर सर्फर कहता है, इसका मतलब तुम लोग यहाँ पर मुसीबत में हो। ग्रैनुला कहता है, हाँ, और अब तो गोकू भी यहाँ पर नहीं है। सिल्वर सर्फर पूछता है, तो वो कहाँ पर है? क्या हम उसे ढूंढ सकते हैं? ग्रैनुला कहता है, नहीं पता, लेकिन अब तुम्हें ही हमारी हेल्प करनी होगी। इसके बाद सीन जाता है एक्स स्टार पर, और वो ड्रैगन से कहता है, ड्रैगन, अब बारी है उस जायरो की। ड्रैगन कहता है, लेकिन जायरो तो कैद में है ना। एक्स स्टार कहता है, हाँ, इसलिए हमें उसे आजाद करना होगा, ताकि वो अपनी ही फैमिली के खिलाफ होकर हमारा साथ वफादारी से दे। उसे ये लगना चाहिए कि हमने उसकी मदद करने के लिए सब किया है, समझ गए ना? ड्रैगन कहता है, ठीक है, उसे ऐसा ही लगेगा। होती है ड्रैगन से, और अब वो जायरो से मिलने के लिए आता है। ड्रैगन पूछता है, कैसे हो जायरो? जायरो कहता है, क्यों आए हो तुम यहाँ पर? ड्रैगन कहता है, मैं तुम्हें यहाँ से आजाद करने के लिए आया हूँ जायरो। ये सुनकर जायरो शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या कहा तुमने? तुम मुझे आजाद करने आए हो? क्या बाकियों ने तुम्हें इसकी परमिशन दे दी है? तभी ड्रैगन बताता है, बाकियों की परमिशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब कोई नहीं बचा जो हमारे सामने सिर उठाने की हिम्मत कर सके। ये बात सुनकर जायरो को विश्वास ही नहीं हो रहा होता। ड्रैगन बोलता है, तुम्हें हैरान होने की जरूरत नहीं है, ये सच है। एक्स स्टार ने अपनी टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके सभी ओमनी किंग्स को अपने अंडर कर लिया है, और अब वो सुपर मल्टीवर्स का नया किंग है। जायरो पूछता है, तो तुम मुझे क्यों आजाद करने आए हो? ड्रैगन कहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम्हारी फैमिली ने तुम्हारे साथ ही गलत किया। उन लोगों ने तुम्हें जेल में डाल दिया, लेकिन अब देखो, वो लोग खुद ही जेल में है। हमने जैनो और एंजल्स को कैद कर दिया है, अब वो हमारे गुलाम है, इसलिए अब तुम्हें कैद में रहने की जरूरत नहीं है। चलो और चलकर हमारी टीम में शामिल हो जाओ। इसके बाद सीन जाता है एक्स स्टार पर, और वो और इससे बात कर रहा होता है
कि तभी हम देखते हैं कि सिल्वर सर्फर उन लोगों के सामने आ जाता है और इस उससे कहता है, हे, कौन हो तुम और तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? सिल्वर सर्फर पूछता है, तुम लोग में से एक्स स्टार कौन है? तभी एक्स स्टार आगे आकर कहता है, मैं हूँ एक्स स्टार, बोलो क्या काम है तुम्हें मुझसे? सिल्वर सर्फर कहता है, तो तुम हो वो जिसने सब जगह पर कब्जा कर रखा है। एक्स स्टार कहता है, तुम शायद भूल रहे हो कि तुम किसके सामने खड़े हो। तभी सिल्वर सर्फर कहता है, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए एक फ्यूचर की न्यूज लेकर आया हूँ। एक्स स्टार पूछता है, कैसी न्यूज? तभी सिल्वर सर्फर कहता है, यही कि बहुत ही जल्द तुम्हारा ये किंगडम डिस्ट्रॉय हो जाएगा और तुम मारे जाओगे और तुम्हारे साथ जितने भी लोग शामिल हैं वो लोग भी मारे जाएंगे और तुम्हें लड़ने तक का समय नहीं मिलेगा क्योंकि तुम कुछ सेकंड में ही मारे जाओगे। तभी और इस गुस्से में कहता है, बदतमीज, तुम्हारी इतनी हिम्मत। तभी और इस सिल्वर सर्फर पर एनर्जी बॉल मार देता है, लेकिन सिल्वर सर्फर की स्पीड इतनी तेज होती है कि और इस उस पर सही से एम ही नहीं कर पाता। तभी एक्स स्टार कहता है, तुम तो बहुत ही फास्ट हो, ये एबिलिटी तो हमारे पास भी नहीं है। सिल्वर सर्फर कहता है, तुम्हारे पास बहुत चीजें नहीं है एक्स स्टार, और तुम्हारे पास तो दिमाग भी नहीं है। अगर होता तो तुम मुझे कब का पहचान लेते। ये बात सुनकर एक्स स्टार सीरियस हो जाता है और वो कहता है, हाँ तो तुम वो हो जिसे ड्रैगन ने भेजा है। सिल्वर सर्फर कहता है, हाँ, और अब तुम्हारी मौत भी पक्की है। तभी एक्स स्टार सिल्वर सर्फर पर हमला करता है, मगर सिल्वर सर्फर अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके वहां से चला जाता है। एक्स स्टार सीरियस होकर कहता है, ओरिस कहाँ गया वो, पकड़ो उसे। ओरिस कहता है, वो बहुत ही फास्ट है, इस वक्त वो कहाँ गया पता नहीं। एक्स स्टार कहता है, तो उसे हर मल्टीवर्स और हर यूनिवर्स में ढूंढो और वो जहाँ मिले उसे वहीं पर खत्म कर देना। इसके बाद सीन जाता है अदर वर्ल्ड में, जहाँ पर फ्रीजा ने वेजिटा और पिकोलो को बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया है। फ्रीजा बोलता है, मैंने तो तुम लोगों को ऑप्शन दिया था, मगर तुम ही ने अपनी मौत को चुना है, इसलिए अब मरो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर गोकू आ जाता है। फ्रीजा गोकू को देखकर स्माइल करता है और बोलता है, तो तुम वापस आ गए। गोकू कहता है, लगता है कि तुम्हारा इलाज ठीक से हुआ नहीं है फ्रीजा, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ ना, अब तुम्हारा इलाज हो जाएगा। तभी फ्रीजा गुस्सा हो जाता है और कहता है, इलाज तो मैं तुम्हारा करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं इन लोगों को मारूंगा। तभी वेजिटा खड़ा होता है और वो गोकू से कहता है, क्या करो, तुम हमारे लिए आ गए, इतना ही काफी है। तभी पिकोलो भी कहता है, अब तुम पीछे हट जाओ, आगे का हम देख लेंगे। तभी गोकू सीरियस होकर बोलता है, नहीं, तुम दोनों पीछे रहो, अब लड़ाई करने की बारी मेरी है। इस पर वेजिटा कहता है, तुम अभी तो कह रहे थे कि तुम इससे नहीं लड़ पाओगे, फिर अचानक से तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई? अब फ्रीजा को इन लोगों की बात सुनकर गुस्सा आने लगता है। फ्रीजा कहता है, बस बहुत हुआ, अब लड़ाई शुरू करते हैं, क्योंकि मैं स्पेशली यहाँ पर तुम्हें ही मारने आया हूँ गोकू। गोकू कहता है, मुझे तुम तो क्या, बल्कि तुम्हारे खानदान में कोई भी नहीं मार सकता है। वेजिटा कहता है, क्या करो, क्या तुम सच में फ्रीजा से लड़ोगे? और इतने में ही गोकू फ्रीजा पर कूद पड़ता है और वो फुल स्पीड में फ्रीजा के पंच करता है, मगर फ्रीजा उसे आसानी से ब्लॉक कर लेता है। तभी फ्रीजा गोकू के किक मार देता है, जिससे गोकू हल्का सा पीछे हो जाता है। फ्रीजा स्माइल करके कहता है, हा, 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 तुम्हें क्या लगा कि मैं पहले के जैसा कमजोर हो गया हूँ? गोकू भी स्माइल करता है और कहता है, फ्रीजा, तुम जरूर पहले से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो, लेकिन इतनी पावर मुझे हराने के लिए काफी नहीं है। तभी गोकू अपनी सुपर सेन में चेंज हो जाता है और ये देखकर पिकोलो एंड वेजिटा शॉक्ड हो जाते हैं। वेजिटा कहता है, क्या करो, सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, मगर ये कैसे हुआ? पिकोलो कहता है, गोकू का ऐसा रूप तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, ये तो वेजिटा से भी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। फ्रीजा कहता है, तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन से मैं डर जाऊंगा? तभी फ्रीजा गोकू पर एनर्जी अटैक करने लगता है, जिसे गोकू आसानी से डॉज कर रहा होता है। तभी गोकू बहुत ही तेजी से
फ्रीजा पर हमला करने जाता है और वो एक पंच फ्रीजा के मार देता है। इसके बाद दोनों ही आपस में लड़ रहे होते हैं। अब सीन जाता है गोहान पर और वो जैसे ही घर आता है तो उसे उसके डैड रेस्ट करते हुए नजर आते हैं। गोहान अब ये देखकर हैरान हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि गोकू घर पर क्या कर रहा है। गोहान बोलता है, अगर डैड यहाँ है तो वो कौन है? इसका मतलब वो मेरे डैड नहीं है। इसका मतलब कि सब झूठ था, मेरे डैड पावरफुल नहीं है। उसी वक्त गोकू उठता है लेकिन गोकू जख्मी होता है। वो गोहान से कहता है, गोहान तुम घर आ गई, तुम ठीक तो हो ना? तभी गोहान गोकू पर गुस्सा होता है और वो कहता है, आप झूठे हो डैड, मुझे पता लग गया है कि आप पावरफुल नहीं हो। गोकू बोलता है, ये तुम क्या बोल रहे हो बेटा? गोहान अब और गुस्सा हो जाता है और कहता है, मुझे बेटा मत कहिए, आप डरपोक हो, आप कभी भी मुझे सेफ नहीं रख सकते हो, इसलिए मैं जा रहा हूँ। गोकू पूछता है, लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो? गोहान कहता है, मैं फ्रीजा से लड़ने जा रहा हूँ और उसे मैं बता दूंगा कि मैं मेरे डैड के जैसा कमजोर नहीं हूँ। इसके बाद गोहान वहाँ से चला जाता है। गोकू को गोहान की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो बहुत ही हर्ट होता है और जोरों से चिल्लाने लगता है। इसके बाद सीन जाता है फ्रीजा पर और वो गोकू से फाइट कर रहा होता है, लेकिन गोकू फ्रीजा को धो रहा होता है। तभी गोकू एंड फ्रीजा एक दूसरे पर एनर्जी अटैक कर देते हैं, जिससे वहां पर धमाका हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि गोकू अब सुपर सैयन 2 में आकर और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। लेकिन उसी वक्त गोहान वहां पर आ जाता है और गोहान बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। गोहान कहता है, फ्रीजा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, है गोहान से। और वो फ्रीजा से कहता है, फ्रीजा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी गोकू गोहान से कहता है, गोहान तुम्हें यहाँ पर आने के लिए किसने कहा? चलो जाओ यहाँ से। तभी गोहान गोकू से गुस्से में कहता है, तुम मुझे ऑर्डर मत दो, तुम मेरे डैड नहीं हो। ये सुनकर वजीटा और पिकोलो शॉक हो जाते हैं। वजीटा कहता है, ये गोहान क्या बक रहा है, ये पागल तो नहीं हो गया है? तभी पिकोलो भी गोहान से कहता है, गोहान ये बच्चों के खेलने की जगह नहीं है, चलो भागो यहाँ से। तभी गोहान कहता है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं मेरे डैड की तरह डरपोक नहीं हूँ। तभी फ्रीजा कहता है, अब आएगा लड़ाई में मजा। अब गोकू फ्रीजा से कहता है, ऐसा सोचना भी मत। तभी फ्रीजा अपनी एनर्जी चार्ज करता है और वो गोहान पर अटैक करने की तैयारी करता है। लेकिन उसी वक्त गोकू गोहान के आगे आ जाता है और वो गोकू वही डरपोक वाला होता है। अब दो गोकू को देखकर वजीटा एंड पिकोलो तो हैरान हो ही जाते हैं। तभी फ्रीजा भी डबल गोकू को देखकर हैरान हो जाता है। फ्रीजा कहता है, ये क्या हो रहा है? मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, ये दो गोकू यहाँ पर कैसे? अब डरपोक वाला गोकू सीरियस हो रखा होता है और कहता है, फ्रीजा मेरे बेटे पर हमला करने से पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। गोहान अब अपने डैड को देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, डैड आपकी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज आप घर जाइए। इस पर गोकू कहता है, बेटा आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारे डैड किसी से भी नहीं डरते हैं। फ्रीजा कहता है, तो अब मैटर समझ में आया कि यहाँ पर दो गोकू क्या कर रहे हैं। अब वो गोकू फ्रीजा से कहता है, चलो आओ फ्रीजा, मुझे तुमसे फाइट करनी है। फ्रीजा अब आगे बढ़ता है और कहता है, जैसी तुम्हारी इच्छा गोकू। तभी ओरिजिनल गोकू कहता है, हे गोकू तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे संभाल लूंगा। लेकिन अब डरपोक गोकू उसे मना कर देता है और कहता है कि वो अकेला फ्रीजा से लड़ना चाहता है। फ्रीजा स्माइल करता है और कहता है, तो मैं पहले वार करूं या फिर तुम करोगे? तभी गोकू कहता है, तुम पहले वार करो। इसके बाद फ्रीजा एक जोरदार पंच गोकू के मार देता है, जिससे गोकू को बहुत ही तकलीफ होती है। गोकू को अब बहुत ही तकलीफ होने लगती है क्योंकि वो पहले से ही जख्मी था। ये देखकर गोहान चौंक हो जाता है, लेकिन उसी वक्त गोकू भी फ्रीजा के पंच मार देता है, जिससे फ्रीजा को बस एक खरोच आती है। फ्रीजा अब हंसने लगता है और कहता है,
ये तुम क्या कर रहे हो गोकू? तुम तो मुझे गुदगुदी कर रहे हो। तभी गोकू एक पंच और मारता है, लेकिन फ्रीजा गोकू के एक पावरफुल एनर्जी अटैक कर देता है, जिससे गोकू को बहुत ही दर्द होने लगता है। अब ओरिजिनल गोकू ये देखकर बहुत ही गुस्सा होता है और वो कहता है, देखा तुमने गोहान, तुम्हारे डैड तुम्हारी बातों से कितना हर्ट हुए हैं। आज वो तुम्हारे लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। इसके बाद वेजिटा सामने आता है और कहता है, नहीं कैकरोट, ये वाला कैकरोट फ्रीजा से नहीं लड़ पाएगा। गोकू कहता है, मैं जानता हूँ, लेकिन गोकू ने मुझे कहा है कि वो ये फाइट अकेला लड़ना चाहता है। फ्रीजा अब स्माइल करने लगता है। तभी गोकू वापस से फ्रीजा से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है, फ्रीजा अभी मैं हारा नहीं हूँ। अब ओरिजिनल गोकू उस गोकू को मोटिवेट करता है और कहता है, गोकू तुम ये कर सकते हो, तुम एक सेन हो, तुम बहुत ही पावरफुल हो, बस तुम्हें फोकस करना है। तभी गोकू अपनी रेंज में आता है और अब गोकू की एनर्जी बढ़ने लगती है। तभी फ्रीजा गोकू के एक और पंच कर देता है, जिससे गोकू काफी दूर जाकर गिरता है। फ्रीजा कहता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अब तुम्हें मरना होगा गोकू। इसके बाद फ्रीजा अपनी एनर्जी से गोकू पर एक ब्लास्ट करता है। ओरिजिनल गोकू ये सब देख रहा होता है। गोहान को डर लगने लगता है कि कहीं उसके डैड की मौत ना हो जाए। तभी वेजिटा गोहान से कहता है, ए गोहान, क्या तुम अपने डैड को बचाना चाहते हो? गोहान बोलता है, हाँ, मगर कैसे, मुझे बताओ, ऐसे हम इस फ्रीजा को हरा सकते हैं। तभी वेजिटा कहता है, तुम ये करना चाहो तो तुम कर सकते हो, हम सेंस कितने भी वीक क्यों ना हो, लेकिन हमारे पास एक स्पेशल एबिलिटी है जिससे हम किसी को भी हरा सकते हैं। ये सुनकर गोहान शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या सच में ऐसा हो सकता है? वेजिटा कहता है, हाँ ऐसा हो सकता है, देखो हमें ये जल्दी करना होगा, नहीं तो कैकरोट मारा जाएगा। अब हम देखते हैं कि फ्रीजा लगातार गोकू पर एनर्जी अटैक कर रहा होता है। तभी गोहान कहता है, ठीक है, मैं रेडी हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा अपनी एनर्जी से एक फेक फुल मून बना लेता है, जिससे वेजिटा तो देखता ही नहीं, लेकिन जैसे ही गोहान उसे देखता है वो एक ग्रेट ऐप में बदल जाता है। ये देखकर गोकू बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। फ्रीजा भी ग्रेट ऐप को देखकर हैरान होता है। तभी गोहान ग्रेट ऐप फ्रीजा को एक ही अटैक में काफी दूर उड़ा देता है। गोकू अब चिल्लाकर कहता है, गोहान शांत हो जाओ, लेकिन गोहान अब खुद का कंट्रोल खो चुका है और वो गोकू को भी दूर उड़ा देता है। इसके बाद वेजिटा डरपोक गोकू को वहां से ले जाता है, क्योंकि वेजिटा को पता होता है कि गोहान अब वहां तबाही मचाने वाला है। इसके बाद गोहान चारों तरफ तबाही मचाने लगता है। फ्रीजा कहता है, ये तो बहुत ही बड़ा मंकी हो गया है, ये सेन ही है ना, खैर जो भी हो, मैं इसे खत्म कर दूंगा। तभी फ्रीजा गोहान पर अपनी एनर्जी से हमला करने लगता है, लेकिन गोहान को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फ्रीजा ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, इसे तो कुछ भी नहीं हुआ। तभी गोहान फ्रीजा के ऊपर हमला करने लगता है, जिससे फ्रीजा मुश्किल से बच रहा होता है। इसके बाद सीन जाता है ग्रैनोला पर और सिल्वर सर्फर उसके पास आता है। वो ग्रैनोला से कहता है, वो लोग मुझे जरूर ढूंढेंगे, इसलिए मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ। ग्रैनोला पूछता है, लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो, क्या तुम उनसे लड़ोगे नहीं? सिल्वर सर्फर बोलता है, नहीं, मैं उनसे फाइट नहीं कर सकता हूँ, मगर मैं गोकू को यहाँ लाने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, इसलिए मैं उसे अलग अलग डायमेंशन में ढूंढने जा रहा हूँ। इसके बाद सिल्वर सर्फर वहां से चला जाता है। ग्रैनोला कहता है, अब बस एक बार गोकू यहाँ पर आ जाए, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। अब सीन जाता है कैकरोट पर, जो कि अब मल्टीवर्स पर राज करने लगता है। कैकरोट कहता है, अब मैं सुकून से अपनी जिंदगी बिताऊंगा, अब मुझे यहाँ कोई भी नहीं तंग करने आएगा। इसके बाद सीन जाता है उसी टाइमलाइन पर जहाँ पर गोहान चारों तरफ तबाही मचाने लगता है। तभी ओरिजिनल गोकू वापस से आता है और कहता है, लगता है कि मुझे इसकी टेल ही कट करनी होगी। लेकिन उसी वक्त गोहान गोकू पर अटैक करके उसे दूर गिरा देता है। फ्रीजा को अब गुस्सा आ जाता है और वो कहता है,
बस बहुत हुआ, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और अब फ्रीजा खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। अब वो अपनी गोल्डन फॉर्म के अंदर आ जाता है। अब फ्रीजा स्माइल करके कहता है, वैसे तो मैंने इस फॉर्म को गोकू के लिए बचा कर रखा था, लेकिन अब मुझे इसका तुम पर यूज करना होगा। गोकू भी अब खड़ा होता है और वो देखता है कि फ्रीजा गोल्डन फॉर्म में आ चुका है। गोकू को पता चल जाता है कि फ्रीजा गोहान को जान से मारने वाला है। तभी गोकू चिल्लाता है, फ्रीजा! की शुरुआत होती है गोल्डन फ्रीजा से और वो स्माइल कर रहा होता है। तभी फ्रीजा एक जोरदार पंच ओजारू गोहान के मारता है, जिससे वो बहुत ही दूर जाकर गिरता है। तभी गोकू फ्रीजा के सामने आता है और कहता है, फ्रीजा, ये तुम सही नहीं कर रहे हो। गोहान अभी बच्चा है, तुम्हें उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। फ्रीजा कहता है, मैं तो तुम्हें मारने के लिए आया था, लेकिन ये जायंट ऐप मेरे आगे आ रहा है। तभी गोहान वापस से आता है और वो अपने मुंह से फ्रीजा और गोकू पर एनर्जी मार देता है, जिससे गोकू दूर जाता है, लेकिन फ्रीजा उसे डॉज कर लेता है। इसके बाद फ्रीजा बहुत ही तेजी से गोहान की तरफ उड़कर जाता है, लेकिन उसी वक्त गोकू भी खड़ा हो जाता है और वो अपनी ब्लू फॉर्म में चेंज हो जाता है। इसके बाद गोकू भी फ्रीजा के पीछे चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान बहुत ही तेजी से अपनी एनर्जी का यूज करने लगता है, मगर उसी वक्त फ्रीजा गोहान पर एनर्जी मारने लगता है। तभी उसी वक्त गोकू फ्रीजा के एक जोरदार पंच मार देता है, जिससे फ्रीजा आगे जाकर उड़ जाता है, लेकिन उसी वक्त गोहान गोकू पर वार करके उसे दूर गिरा देता है। फ्रीजा अब गोकू के ब्लू फॉर्म को देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये गोकू कौन सी वाली पावर का यूज कर रहा है? इसकी पावर तो गॉडली लग रही है। तभी गोकू भी उठता है और वो फ्रीजा से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है, मगर बीच में गोहान अलग से दोनों पर अटैक कर रहा होता है और अब तीनों लड़ने लगते हैं, जिससे वहां पर चारों तरफ तबाही मचने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिलिन वहीं कहीं छुपा हुआ था और वो तीनों की फाइट देख रहा होता है। क्रिलिन कहता है, ये गोकू की मैं सेंस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? आखिर ये कौन सी फॉर्म का यूज कर रहा है? तभी गोहान गोकू और फ्रीजा पर एक जोरदार धमाका कर देता है, जिससे गोकू एंड फ्रीजा दोनों ही इंजर्ड हो जाते हैं। अब गोकू क्रिलिन को देखता है और वो तेजी से क्रिलिन के पास जाता है। गोकू कहता है, क्रिलिन, तुम्हें एक काम करना होगा। क्रिलिन कहता है, हाँ कहो गोकू, मुझे क्या करना है? तभी गोकू कहता है, क्रिलिन, तुम्हें कैसे भी करके गोहान की टेल को कट करना होगा। ये सुनकर क्रिलिन चौंक हो जाता है। अब हम देखते हैं कि गोहान लगातार फ्रीजा पर एनर्जी अटैक करने लगता है। गोकू क्रिलिन से कहता है, तुम्हें ये करना ही होगा क्रिलिन, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद फ्रीजा को हम देखते हैं वो गोहान के अटैक से काफी परेशान होने लगता है और उसे अब गोहान पर गुस्सा आने लगता है और अब वो गोहान पर एक बड़ी एनर्जी मारने की तैयारी करता है, लेकिन उसके बाद गोकू फ्रीजा पर एनर्जी अटैक करके उसे डिस्ट्रैक्ट कर देता है। तभी गोहान फ्रीजा के एक पंच मारकर उसे दूर उड़ा देता है। तभी क्रिलिन अपने डिस्ट्रक्शन डिस्क चार्ज करता है और वो गोहान पर हमला कर देता है ताकि गोहान की एप टेल कट हो जाए, लेकिन उसी वक्त गोहान उस डिस्क से बचने के लिए जंप कर देता है और गोहान उससे बच जाता है। ये देखकर क्रिलिन शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ओह नो, गोहान तो बच गया। तभी हम देखते हैं कि गोकू एंड फ्रीजा आपस में लड़ने लगते हैं और उनकी लड़ाई काफी फास्ट होने लगती है और अब गोहान ओजारू में अग्रेसिव होने लगता है और अब वो चारों तरफ ब्लास्ट करने लगता है। तभी उसी वक्त पिकोलो आ जाता है और वो क्रिलिन की हेल्प करने के लिए आता है। क्रिलिन पिकोलो से कहता है कि गोहान को शांत करना अब मुश्किल है। पिकोलो कहता है, क्रिलिन, मैं गोहान का ध्यान भटकाता हूँ, तुम मौका देखकर उसकी टेल कट करना। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर मास्टर रोशी आ जाता है और वो पिकोलो और क्रिलिन को रोकता है। मास्टर रोशी कहते हैं, रुक जाओ, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पिकोलो कहता है, तो हम गोहान को रोकेंगे कैसे? क्रिलिन भी कहता है, हाँ मास्टर रोशी, क्या आपके पास कोई आइडिया है? तभी रोशी कहता है,
गोहान जिस वजह से ग्रेट ऐप बना है, हमें उस वजह को खत्म करना होगा। हमें उस मून को डिस्ट्रॉय करना होगा। क्रिलिन कहता है, ये तो वेजिटा का फेक मून है। अब पिकोलो को सब समझ में आ जाता है और वो उसी वक्त पिकोलो उस फेक मून को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे अब गोहान अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। अब गोकू मास्टर रोशी की तरफ स्माइल कर कर देखता है। मास्टर रोशी को समझ नहीं आ रहा होता कि वहाँ पर दो वॉरियर कौन है। वो पिकोलो क्रिलिन से पूछता है, ये लोग तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मगर ये है कौन? पिकोलो कहता है, मास्टर रोशी, ये दोनों गोकू एंड फ्रीजा हैं। अब मास्टर रोशी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये कैसे हो सकता है? गोकू इतना पावरफुल कब हो गया? इसके बाद हम देखते हैं फ्रीजा को और वो स्माइल करके कहता है, अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा गोकू। तभी फ्रीजा गोकू पर अटैक करने लगता है, जिसे गोकू डॉज कर रहा होता है। फ्रीजा इतना पावरफुल हो चुका है कि गोकू को उसे डॉज करने में मुश्किल होती है और तभी फ्रीजा गोकू पर एनर्जी अटैक कर देता है, जिससे गोकू इंजर्ड हो जाता है। फ्रीजा कहता है, देखा तुमने गोकू, ये मेरी गॉड लाइक पावर है। इसके बाद गोकू वापस से खड़ा होता है और कहता है, लगता है कि तुम्हारे पास अभी वो वाली फॉर्म नहीं है। फ्रीजा पूछता है, तुम कौन सी फॉर्म की बात कर रहे हो? गोकू फ्रीजा को ब्लैक फॉर्म के बारे में नहीं बताता, मगर वो कहता है, तुम्हें पता है कि तुम इस गोल्डन फॉर्म में आकर भी मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। फ्रीजा गोकू की इस बात पर हंसने लगता है और कहता है, तुम मजाक कर रहे हो ना? तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारी इन बातों को सुनकर डर जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। गोकू स्माइल करके कहता है, मैं मजाक पहले कर रहा था, लेकिन अब नहीं। तभी गोकू नॉर्मल हो जाता है। ये देखकर रोशी कहता है, गोकू करना क्या चाहता है? वो नॉर्मल क्यों हो गया? तभी फ्रीजा कहता है, क्या तुम इस बेस फॉर्म से ही मुझसे लड़ोगे? लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में चेंज हो जाता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान होने लगते हैं। क्रिलिन कहता है, ओह माय गॉड, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है? पिकोलो कहता है, ये गोकू कुछ अलग है, ऐसी फॉर्म के बारे में तो हमने कभी सुना ही नहीं। फ्रीजा अब गोकू की पावर देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ये तुम कौन सी फॉर्म का यूज कर रहे हो गोकू? गोकू कहता है, इसे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कहते हैं और इसी से तुम आज खत्म होगे। फ्रीजा अब गुस्सा हो जाता है और बोलता है, खत्म तो आज तुम्हें होना होगा। इसके बाद फ्रीजा गुस्से में पूरी तेजी से गोकू पर हमला कर देता है, मगर गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फ्रीजा के अटैक से उसे बचा लेता है। फ्रीजा पूछता है, तुम ये सब कैसे कर रहे हो? गोकू कहता है, फ्रीजा, तुमने बहुत लोगों को परेशान किया है, कई लोग तुम्हारी वजह से मारे गए और खासकर सेहंस। फ्रीजा कहता है, वो सेंस का नसीब था, उन्हें तो मरना ही था। तभी गोकू एक जोरदार पंच फ्रीजा के मार देता है, जिससे फ्रीजा की हालत बहुत ही बुरी हो जाती है। फ्रीजा को अब उठने में बहुत ही दिक्कत होने लगती है। फ्रीजा कहता है, तुमने तो मेरी सच में हालत खराब कर दी है, लेकिन प्लीज गोकू, मुझे मारना नहीं। गोकू कहता है, तुम्हें छोड़ दूंगा तो तुम फिर से गोकू पर हमला करोगे। फ्रीजा कहता है, नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं इस प्लेनेट को छोड़कर दूर चला जाऊंगा। गोकू बोलता है, ठीक है, अगर तुम चले जाओगे तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अब फ्रीजा स्माइल करने लगता है फ्रीजा से और उसने गोकू से माफी तो मांगी है, लेकिन फ्रीजा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। गोकू अब नॉर्मल हो जाता है और वो मास्टर रोशी के पास जाता है। गोकू कहता है, हेलो मास्टर रोशी, कैसे हैं आप? तभी फ्रीजा गोकू की पीठ पर वार करने के लिए कूद पड़ता है। मास्टर रोशी कहते हैं, गोकू पीछे देखो, और तभी गोकू ऑटोमेटिकली फ्रीजा के अटैक से बच जाता है। लेकिन उसी वक्त गोकू फ्रीजा पर एक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कामेहामेहा मार देता है, जिससे फ्रीजा की वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर रोशी शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या फ्रीजा सच में मारा गया? क्रिलिन भी बोलता है, क्या ये सच है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है।
इस पर गोकू स्माइल करके कहता है अब वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। पिकोलो कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया गोकू, तुमने फ्रीजा जैसे इविल को खत्म कर दिया। तभी गोकू सीरियस होकर कहता है लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, मुझे तुम सभी से एक इम्पोर्टेंट बात करनी है और इस मीटिंग में गोकू भी होना चाहिए। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वेजिटा, पिकोलो, गोकू, मास्टर रोशी एंड क्रिलिन एक साथ आए हुए होते हैं और ओरिजिनल गोकू ने उन सबको बुलाया होता है। वेजिटा पूछता है तुमने हमें एक साथ क्यों बुलाया है? गोकू कहता है मैंने यहाँ तुम सभी को एक बात कहने के लिए बुलाया है, अब फ्रीजा नहीं रहा। ये सुनकर वेजिटा शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या फ्रीजा सच में मारा गया? गोकू कहता है हाँ, और अब यहाँ पर कोई भी दुश्मनी नहीं है, इसलिए तुम्हें और पिकोलो को अपनी दुश्मनी बंद करनी होगी। वेजिटा कहता है ऐसा कभी नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ एक किंग होगा। तभी गोकू कहता है नहीं वेजिटा, तुम्हें अपनी दुश्मनी खत्म करनी होगी, अपनी सोच को आगे बढ़ाओ और ये किंग बनने के सपने छोड़ दो। इस पर पिकोलो कहता है गोकू सही कह रहा है, मैं तो अपनी दुश्मनी भुलाने के लिए तैयार हूँ। हमें लोगों पर रूल नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें तो उन्हें बचाना चाहिए। इस पर वेजिटा कहता है नहीं ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर वही राज करेगा जिसके पास पावर होगी। तभी गोकू वेजिटा को जवाब देता है फिर तो तुम्हारे हिसाब से यहाँ का किंग मुझे हो जाना चाहिए, और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे फाइट कर सकते हो। इसके बाद उसी टाइमलाइन का गोकू वेजिटा को समझाता है और कहता है देखो वेजिटा, ये सही कह रहा है, देखो हमें इस वक्त आपस में नहीं लड़ना चाहिए। तुमने देखा था ना कि हमने नापा को खो दिया, अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे तो कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब वेजिटा गोकू की बात मान लेता है और कहता है ठीक है, आज से मैं अपनी पिकोलो से दुश्मनी तोड़ता हूँ। ये बात सुनकर सभी स्माइल करने लगते हैं। गोकू अब गोकू से कहता है क्या तुम ठीक हो? उस टाइमलाइन का गोकू कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुमने आज जो किया है वो बहुत ही बहादुरी का काम है। इस पर ओरिजिनल गोकू कहता है हाँ गोकू, लेकिन आज तो तुमने सीख लिया होगा कि हमें वक्त के साथ बदलना पड़ता है। देखो गोकू, तुम एक सेन हो और तुम आम लोगों से अलग हो, तुम्हारी जर्नी बहुत ही बड़ी है, अभी तो तुम्हें बहुत ही पावरफुल बनना है। इस पर वहाँ का गोकू कहता है हाँ मुझे पता चल गया है कि डरने से लोग सिर्फ हमें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मगर अब ऐसा नहीं होगा। मैं अब ट्रेनिंग करूँगा और पावरफुल होकर दिखाऊंगा, और मुझे गोहान की नज़रों में भी अपनी रिस्पेक्ट को बढ़ाना है। गोकू अब स्माइल करने लगता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से सिल्वर सर्फर आ जाता है, जिसे देखकर सभी सीरियस हो जाते हैं। वेजिटा भी अब सीरियस हो जाता है और कहता है कौन हो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी सिल्वर सर्फर कहता है तुम में से गोकू कौन है? तभी दोनों गोकू कहते हैं मैं हूँ गोकू। सिल्वर सर्फर अब दो गोकू देखकर कंफ्यूज हो जाता है और कहता है मगर तुम तो दो हो, मैं किसी एक को ले जाने के लिए आया हूँ, लेकिन मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मैं किसे लेकर जाऊं। तभी गोकू पूछता है तुम्हें भेजा किसने है और तुम हमें ले जाना कहाँ चाहते हो? सिल्वर सर्फर कहता है मुझे दोनों नहीं, मुझे एक की जरूरत है, मुझे उस ग्रीन हेयर वाले ने भेजा है। गोकू पूछता है कौन ग्रीन हेयर वाला? सिल्वर सर्फर कहता है मुझे उसका नाम तो याद नहीं है, मगर उसका लुक ग्रीन था, उसकी आईज ग्रीन एंड रेड थी और उसकी आंख पर एक लेंस लगा हुआ था। ये सुनकर ओरिजिनल गोकू शॉक्ड हो जाता है और कहता है कहीं तुम ग्रैनोला की तो बात नहीं कर रहे हो? सिल्वर सर्फर कहता है हाँ, तो क्या तुम ही हो वो रियल गोकू? गोकू कहता है हाँ मैं ही हूँ वो। तभी सिल्वर सर्फर कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे वर्ल्ड में क्या क्या हो गया है? गोकू पूछता है मैं जानता हूँ कि वहाँ पर सिचुएशन बहुत ही खराब हो गई है, लेकिन मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ, मैं कहीं भी बाहर नहीं जा पा रहा हूँ। सिल्वर सर्फर कहता है इसलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हें ले जाने के लिए। गोकू कहता है ठीक है, मुझे जल्दी से अपने वर्ल्ड में ले चलिए।
इसके बाद गोकू कहता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मगर याद रखना अगर तुम लोग एकजुट नहीं हुए तो तुम लोगों पर एक मुसीबत और आने वाली है। वेजिटा स्माइल करके कहता है, तुम टेंशन मत लो, हम सब एक दूसरे का साथ देंगे। इसके बाद गोकू उन सभी को बाय बोलकर सिल्वर सर्फर के साथ चला जाता है। इसके बाद सीन जाता है और इस पर, जो कि अर्थ पर आ जाता है और वो सिल्वर सर्फर को ढूंढ रहा होता है। अर्थ पर ओरिस को पिकोलो एंड एंड्रॉइड 17 मिलते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता कि ओरिस है कौन। ओरिस कहता है, तुम दोनों, क्या तुमने यहाँ किसी सिल्वर कलर के शख्स को देखा है जो अपने सर बोर्ड के साथ था? 17 कहता है, नहीं, हमने तो ऐसे किसी भी शख्स को नहीं देखा। पिकोलो पूछता है, लेकिन तुम हो कौन? तभी ओरिस कहता है, क्या कहा? तुम मुझे नहीं जानते हो? मैं हूँ ओरिस द ओमनी किंग, आगे से ध्यान रखना। इसके बाद ओरिस वहां से चला जाता है। 17 पूछता है, आखिर ये किसकी बात कर रहा है? तभी ग्रैनुला वहां आ जाता है और कहता है, ये सिल्वर सर्फर को ढूंढ रहा है। पिकोलो कहता है, ग्रैनुला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो सुपर ड्रैगन बॉल ढूंढने के लिए बोला था ना। ग्रैनुला अब 17 और पिकोलो को सारी बातें बता देता है। पिकोलो कहता है, अच्छा, तो वो उसे ढूंढ रहा था। इसके बाद ओरिस एक्स स्टार के पास जाता है। एक्स स्टार ओरिस से पूछता है, क्या तुम्हें वो मिला? ओरिस कहता है, नहीं एक्स स्टार, मैंने उसे बहुत ही ढूंढा मगर वो नहीं मिला। लेकिन मुझे एक जरूरी बात बतानी है। तुम्हें पता है कि हमारा इस वर्ल्ड में रूल चल रहा है, मगर कोई हमारे बारे में नहीं जानता है। ये सुनकर एक्स स्टार सीरियस हो जाता है और कहता है, अगर ऐसी बात है तो लोगों को हमें बताना होगा। जाओ और उस एंजल को यहाँ ले आओ। ओरिस कहता है, ठीक है एक्स स्टार। इसके बाद हम देखते हैं कि सिल्वर सर्फर गोकू को उसके वर्ल्ड में ले आता है। गोकू कहता है, तुम एक बार यहीं रुको, मैं जल्दी से आता हूँ। इसके बाद गोकू टेलीपोर्ट होकर बुल्मा के घर आ जाता है और वो बुल्मा को देखकर शॉक्ड हो जाता है। बुल्मा भी गोकू को देखकर कहती है, गोकू तुम वापस आ गए। गोकू कहता है, बुल्मा तुम भी यहाँ हो, लेकिन तुम यहाँ आए कैसे? तभी बुल्मा कहती है, वो सब छोड़ो और मेरी बात सुनो, मैंने कैकरोट को हराने का एक आइडिया निकाला है। गोकू पूछता है, अरे वाह बुल्मा, ये तो कमाल कर दिया। बुल्मा कहती है, ये इतना आसान नहीं है, इसलिए ज्यादा खुश मत हो। गोकू कहता है, ठीक है बुल्मा, इस बार हम उस कैकरोट को जरूर हराएंगे। तो अब बुल्मा क्या प्लान गोकू को बताएगी, ये बात नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगी। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।